हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के रिवीजन की शुरुआत करा रहे थे। तो हमने उसमें मैकेनिक्स की शुरुआत कराई थी और मैकेनिक्स में स्टैटिक्स वाला पोर्शन शुरुआत कराया था। तो स्टैटिक्स में हमने एक टॉपिक लिया था कॉमन कैटेनरी, और कॉमन कैटेनरी के दो रिलेशन हम प्रूव भी करा चुके हैं। तो हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशन आज प्रूफ कराएंगे और जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैं 6 रिलेशन यहाँ आपको बताने वाला हूँ। 6 रिलेशन में से एक रिलेशन पेपर में हमें जरूर मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करा रहे हैं रिलेशन की। तो एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये भी होती है कि ये रिलेशन जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमने 2 रिलेशन पहले आपको कराए थे, तो उन दोनों रिलेशन का यूज करके एक रिलेशन फाइंड करेंगे, और आगे जैसे जैसे हम रिलेशन फाइंड करते जाएंगे तो पीछे वाले रिलेशन का यूज आता जाएगा। तो देखिए, और इनको हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में प्रूफ कराएंगे, बहुत आसान तरीके से, और इनकी अप्रोच भी बताएंगे हम कि इनको किस तरीके से शुरुआत करना है और किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, किस वेरिएबल को हमें रखना है, किस वेरिएबल में हमें रिलेशन लेके आना है। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से हम इनको प्रूफ करेंगे। पहला रिलेशन हम स्टार्ट करा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन x एंड s। ये दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, टू प्रूव दैट s इज इक्वल टू c साइन इज हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो एक बार हम आपको कैटेनरी का डायग्राम बना के बता देते हैं। ये कोई पॉइंट यहां B था, यहां पे कोई पॉइंट C था, A पॉइंट था, ये O पॉइंट था, ये x एक्सेस, y एक्सेस, यहां पे टेंजेंट था जो कि एंगल बनाता है साई, ये P पॉइंट था, आर्क AP की जो डिस्टेंस है वो S थी, और यहां पे एक फोर्स नीचे की तरफ था WS। एक इस टेंजेंट की वजह से यहां पे टेंशन काम कर रहा था T cos psi, और जिसको हम कहते हैं T नॉट के इक्वल। और यहां पे बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो T cos psi होता है। यहां इसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो T sin psi होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला रिलेशन x एंड s में लेके आना है। तो मैंने ये कहा था कि पहले जो रिलेशन हमने प्रूफ किए हैं उनको यूज करिए। तो पहला रिलेशन था s इज इक्वल टू c tan psi। सेकंड था y इज इक्वल टू c cosec हाइपरबोलिक x अपॉन c। ये 2 रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी हेल्प से हमें s और x में रिलेशन लेके आना है। तो देखिए, पहले आप ये देखिए वेरिएबल कौन कौन है। यहां पे s वेरिएबल है और psi वेरिएबल है, यहां पे y वेरिएबल है और x वेरिएबल है। केवल 2 वेरिएबल रखने हैं हमको, s रखना है और x रखना है। तो हम को एलिमिनेट क्या क्या करना है, psi को करना है और y को करना है। तो आप अगर पहले रिलेशन की बात करें तो पहले रिलेशन में आप क्या चेंजिंग कर सकते हैं। हम पहले रिलेशन में केवल ये चेंजिंग कर सकते हैं कि ये जो tan psi टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है dy अपॉन dx के, इसे थर्ड कह देते हैं। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं।
एस इज इक्वल टू सी, टेन साई की वैल्यू होती है dy अपॉन dx के इक्वल। तो यहां से रिलेशन निकालेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया s अपॉन सी। अच्छा, तो देखिए अब यहां से y एलिमिनेट करना है, इस रिलेशन से चेंजिंग की तो dy अपॉन dx आ गया। अच्छा चलिए, साई तो एलिमिनेट हो गया है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो यहां dy अपॉन dx भी आ जाएगा, और जब dy अपॉन dx आ जाएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सी। कॉसेज हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और x अपॉन सी का करेंगे तो रिजल्ट आएगा इंटू 1 अपॉन सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू तो हमने निकाली थी, कितने के इक्वल है, s अपॉन सी, साइन एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो इसको लिख सकते हैं हम s इज इक्वल टू सी साइन एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी, which is the relation between x and s। तो देखिए, ये जो रिलेशन आया है वो आया है s और x में। इसमें हमें अप्रोच बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। शुरुआती दौर क्या था हमारा, शुरुआती दौर था कि दो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, इंट्रिंसिक और कार्टेशियन, तो हमने शुरुआत वहां से कर ली। अब हमारा उद्देश्य था कि हमें एलिमिनेट करना है साई और वाई को। तो साई को हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर की हेल्प से केवल इसमें एक चेंजिंग हो सकती है कि टेन साई जो होता है वो dy अपॉन dx के बराबर होता है। ठीक है, एक तो यहां पे मोड़ लिया, दूसरा dy अपॉन dx में रिलेशन s अपॉन c बराबर आ गया dy अपॉन dx के। अब जो मोड है वो ये है कि भाई इस इक्वेशन को क्या चेंज कर सकते हैं आप, अरे जब इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम तो dy अपॉन dx आने लगेगा। तो हमने डेरिवेटिव किया, dy अपॉन dx आ गया, और dy अपॉन dx की वैल्यू थी s अपॉन c, तो यानी कि साई भी एलिमिनेट हो गया और y भी एलिमिनेट हो गया। तो रिलेशन जो है वो किस में आ गया, s और x में। अगर आपसे पूछता है कि टू प्रूव दैट ये वाला करिए, फिर तो आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रिलेशन हमारे प्रूफ जो करना है वो हमारे सामने रखा है। चलिए भाई, आगे के रिलेशन की शुरुआत करते हैं। सेकंड रिलेशन जो है वो है y और s में। नंबर सेकंड, रिलेशन बिटवीन y एंड s, और करके इसे पूछ लिया जाता है टू प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो देखिए, y और s में रिलेशन हमें निकालना है, तो हमारी अप्रोच जो रहेगी, पहले तो हमने जो एबव रिलेशन प्रूफ किए हैं उनको लिख लीजिए।
अभी हमने s और x में रिलेशन देखा था, तो s इज इक्वल टू सी साइन एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी। एक रिलेशन था y इज इक्वल टू सी कॉस एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब देखिए यहां पे वेरिएबल x है और s है, यहां पे y है और x है, तो y और s में रिलेशन तो हमको चाहिए, y और s में रिलेशन चाहिए, तो इनको तो एलिमिनेट नहीं करना है। एलिमिनेट किसको करना है? x को एलिमिनेट करना है। अब जब x को एलिमिनेट करना है तो हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पूरा साइन एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी और कॉस एज हाइपरबोलिक x अपॉन सी एलिमिनेट कैसे होगा। तो देखिए, फिर हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़े हैं जो ये होता है कि कॉस एज हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन एज हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब यदि हम इनकी स्क्वायरिंग कर दें और स्क्वायरिंग करने के बाद सब्ट्रैक्टिंग कर दें तो हमारे ये जो x वाले टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए, स्क्वायरिंग करते हैं तो y स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस एस स्क्वायर, तो ये वाली साइड इससे माइनस हो जाएगी, ये वाली साइड इससे माइनस हो जाएगी, सी स्क्वायर कॉस एज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर साइन एज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। तो y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहां से कॉमन भी आ जाएगा, कॉस एज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन एज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये रिलेशन जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो इनके एंगल भी तो सेम हैं, और एंगल सेम है तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब रिलेशन निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया विच इज रिलेशन बिटवीन y एंड s। फिर मैं बार बार यही कह रहा हूं, अप्रोच हमारे समझ में आ जाएगी कि हमें ये शुरुआत कैसे करनी है, तो रिलेशन प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां जो अप्रोच थी वो ये थी कि y s में रिलेशन लाना है तो x को एलिमिनेट करना है, और x को एलिमिनेट यदि हम कर सकते हैं तो वो एक ही रीजन है कि ये फॉर्मूला यूज कर लें, और फॉर्मूला यूज कर लिया तो रिलेशन आ गया। अच्छा, थर्ड रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन y एंड साई। और करके पूछा जाता है टू प्रूव दैट y इज इक्वल टू सी सेक साई। चलिए भाई, अब हमने कहा ऊपर जो रिलेशन दिया है उसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जितने भी रिलेशन हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन y एंड s होता है y स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए, y तो रिलेशन में है लेकिन s नहीं है, तो हमने रिलेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में s इज इक्वल टू सी टेन साई।
तो इसका यूज करेंगे तो देखना y स्क्वायर इक्वस टू सी स्क्वायर प्लस s का वैल्यू कितना है सी स्क्वायर tan स्क्वायर साई। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वस टू सी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर साई और 1 प्लस tan स्क्वायर साई तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर साई के इक्वल ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहां आ जाएगा y स्क्वायर इक्वस टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वस टू सी सेक साई। और देखिए यहां दिखा देते हैं y इज इक्वस टू सी सेक साई which is the relation between y and psi। तो देखिए इसकी तो अप्रोच बहुत सिंपल थी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हमने यूज कर लिया, और भाई रिलेशन लाना है y और साई में, और s इज इक्वल टू होता है सी टेन साई। तो यहां से s एलिमिनेट हो गया, s एलिमिनेट हो गया, ये तो फॉर्मूला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले रिलेशन की शुरुआत करा रहे हैं, देखिए नंबर फोर्थ, रिलेशन बिटवीन x एंड साई। और करके टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। तो देखिए इसको शुरुआत जो पॉइंट होता है हमारा वो क्या होता है कि dx अपॉन डी साई से शुरुआत करते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम dx अपॉन ds इंटू ds अपॉन डी साई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए, यदि किसी आर्क की हमें लेंथ निकालनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। और यहां dy अपॉन dx जो है वो इक्वल है टेन साई के। तो देखिए ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सेक साई। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई dx अपॉन ds जो कि हो जाएगा 1 अपॉन सेक साई के इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए था dx अपॉन ds, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको चाहिए ds अपॉन डी साई। तो इसका मतलब पहले s और साई में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन
एस एंड साई, एस एंड साई में जो रिलेशन होता है वो होता है दैट इज एस इज इक्वल टू सी टेन साई। तो यहां से निकाल लेते हैं डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी एस भी मिल गया हमें और डी एस अपॉन डी साई भी मिल गया हमें। तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स अपॉन डी साई, डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन सेक साई। डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू यहां पे निकाली है सी सेक स्क्वायर साई। तो देखिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहां पे, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये रिजल्ट आएगा dx अपॉन डी साई की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो dx अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक साई। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू सेक साई डी साई। तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और सेक x का क्या होता है log सेक साई प्लस टेन साई प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं a। अब देखिए हम इसके लोएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एट लोएस्ट पॉइंट ए तो x इज इक्वल टू तो यहां 0 रहेगा, y एक्सिस है। और जब टेंजेंट की बात करूंगा तो साई भी तो 0 रहेगा। तो इसमें वैल्यू लगाएंगे, x की जगह पे 0 लगाते हैं, साई की जगह पे 0 लगाते हैं। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है और यहां इक्वल में भी 0 है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये जो रिलेशन है आ गया x और साई में। इसकी जो शुरुआत है वो आपको x साई में पूछ रहा है, तो वो शुरुआत जो लेके चलनी है वो dx अपॉन डी साई से करनी है और इसे कन्वर्ट कर देना है। और ये सारी वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाई है, इनमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए भाई शुरुआत करते हैं फिर एक और रिलेशन की, फिफ्थ वाले की। नंबर फिफ्थ, रिलेशन बिटवीन t एंड y। और करके टू प्रूव दैट t इज इक्वल टू WY। तो देखिए यहां की शुरुआत करते हैं। टी कॉस साई, जो फोर्स टी नॉट होता है उसे हॉरिजॉन्टली फोर्स टी कॉस साई बैलेंस करता है, ये बात हमने आपको बताई थी। और
इसे आगे हम लिख सकते हैं टी नॉट सेक साई के इक्वल, और टी नॉट जो होता है वो डब्ल्यू सी के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू डब्ल्यू सी सेक साई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया है कि y इज इक्वल टू जो होता है वो सी सेक साई होता है, y और साई में जो रिलेशन होता है। तो फिर यहां क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। रिलेशन किस किस में आ गया, t और y में आ गया। ये नेक्स्ट सेक्स वाले रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी कर्व, हिंदी में जिसे कहते हैं वक्रता, किसी कर्व में कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब उसमें मुड़ाव कितना है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन एस और साई में। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है ds अपॉन डी साई के इक्वल। ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। तो यहां पे हम जानते हैं एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी टेन साई। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं ds अपॉन डी साई की। सी टेन साई का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर साई। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम रो से डिनोट करते हैं वो भी तो ds अपॉन डी साई के बराबर था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ds अपॉन डी साई की वैल्यू कितनी आ गई है, c सेक स्क्वायर साई। इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, और टू प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। ये 6 रिलेशन हैं और ये 6 रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए कि अप्रोच क्या है, हमने बता दी कैसे कैसे शुरुआत करनी होती है। और ये आप 6 रिलेशन यदि अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पेपर में एक रिलेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक।